अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्स। ठीक है, चाहे आप CSS एस्पायरेंट हो या नहीं हो, आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वी शुड नो अबाउट दीज रेट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये रेट्स क्या होती हैं, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लेना, वो है फंडामेंटल राइट्स। देखो, पाकिस्तान के जो आइन है ना, इसने हमें कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स प्रोवाइड किए हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कि आप कहीं भी पाकिस्तान में मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा राइट टू लिव, राइट टू हैव प्राइवेसी, राइट टू गेट एजुकेशन। उसके अलावा और भी बेशुमार राइट्स हैं जो आपको गिवन है फ्रॉम आर्टिकल 8 टिल आर्टिकल 28। इसको गूगल करके पढ़ ज़रूर लेना आप सब जो भी सुन रहे हो इस वीडियो को, क्योंकि ये आपको ये सारे राइट्स दिए जा चुके हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल, आपको राइट टू गेट एजुकेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि आप तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कल को कोई भी XYZ बंदा है या फिर प्रोविंशियल बॉडी है या फिर कोई फेडरल बॉडी है, आपको एजुकेशन हासिल करने से रोक रही है, तो वो बेसिकली क्या कर रही है, वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, या इन अदर टर्म्स आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। ठीक है, अब ये तो बहुत गलत बात है। तो इस वजह से आपकी वायलेशन को रोकने के लिए, इन फंडामेंटल वायलेशंस को रोकने के लिए क्या हुआ, जो हमारा आइन है उसी का आर्टिकल 199 फिर कुछ प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, इनको आप प्रोटेक्शंस भी कहते हो, इनको आप रेमेडीज़ भी कहते हो। ठीक है, कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स सम प्रोटेक्शंस और रेमेडीज़। ठीक है, ताकि हम अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकें। अगर कोई हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उन वायलेशंस को रुकवा सकें, अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकें। ठीक है, और साथ साथ जो आर्टिकल 199 है, बेसिकली ये तरीका भी बताता है कि कैसे आपने इन्फोर्समेंट करवानी है उन राइट्स की। ठीक है, कैसे इन्फोर्समेंट करवानी है। अच्छा, बाय द वे, मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 199 है वो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने यही बात बोली अभी कि आर्टिकल 199 जो है कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। इन प्रोटेक्शंस को, इन रेमेडीज़ को आप नाम देते हो रेट्स का। ठीक है, नाउ अब इन्फोर्समेंट कैसे होगी, इसके दो तरीके हैं। एक, जिस बंदे के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, दैट इज़ द एग्रीव्ड पार्टी, वो जाएगा हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट को जाके बोलेगा, वहाँ पर ज़्यादा जाकर ना एक रिट पिटिशन फाइल करेगा और उसमें कहेगा कि मेरे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने रिट्स की बात की, तो रिट पिटिशन होती है बेसिकली एक, जो जाके आप हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हो जब आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो जो भी पार्टी आपके राइट्स को वायलेट कर रही होगी उसके अगेंस्ट आप रिट पिटिशन फाइल करोगे। सो ये तो आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, द सेकंड वे इज़ वेयर सुप्रीम कोर्ट इज़ इन्वॉल्व। वो क्या करती है, वो सो मोटो एक्शन लेती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ख़ुद से एक रिट पिटिशन वहाँ पर फिर दायर होती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फेडरल प्रोविंशियल बॉडी जो भी आपके राइट्स को वायलेट कर रही है। तो इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, इसमें ना हाई कोर्ट इन्वॉल्व है और ना ही आप इन्वॉल्व हो द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है आपका पूरा रिट का कॉन्सेप्ट, कि आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वायलेशन को रोकने के लिए जो आपका आइन है आपको कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। उन प्रोटेक्शंस को आप कहते हो रिट्स, जो कि जाके आप फाइल करते हो हाई कोर्ट में इन केस इफ़ यू आर द एग्रीव्ड पार्टी, अगर आप खुद जाके फाइल कर रहे हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट लेती है सो मोटो एक्शन। लेकिन ये जो सो मोटो एक्शन है ये बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे लिया जाता है,
सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वही हाई कोर्ट से रुजू करती है, वहाँ पे जाकर रिट पिटिशन फाइल करती है। जैसे ये पीटीआई लीडर्स पे कोई ब्लास्फेमी लॉस के बारे में हुकूमत ने इक़दाम लिया था, तो पीटीआई लीडर्स ने फिर एक रिट पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में जाकर। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये डॉन की न्यूज़ है। तो इस एग्जांपल का मतलब ये था, इस न्यूज़ का मतलब ये था कि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि रिट पिटिशन बेसिकली फ़ाइल हुई है हाई कोर्ट में। तो इससे आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिट्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट सेज यू हैव टू रिकवर द बॉडी बिफोर द कोर्ट्स। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल किसी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, बी इट पुलिस और एफआईए, किसी ने भी अगर आपको डिटेन कर लिया है, आपको पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो उनको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा आपको। ठीक है, अगर आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो विद इन 24 आवर्स पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। इन केस पुलिस फेल्स टू डू सो, तो क्या होगा, आपके रिलेटिव्स जो हैं वो हेबियस कॉर्पस की एक रिट पिटिशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में अगेंस्ट द पुलिस। ठीक है, और हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस पिटिशन का मतलब है कि रिकवर द बॉडी बिफोर द कोर्ट्स, कि कोर्ट्स के सामने बॉडी को लेकर आओ। ठीक है, तो आपने इस केस में जब मिसिंग पर्सनस का मसला होगा कि आपने उठा लिया और कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो हाई कोर्ट में जाके आप हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन फाइल करोगे। ठीक है, अब जितनी भी हाई कोर्ट्स में बलोच मिसिंग पर्सनस के रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं बलोच मिसिंग पर्सनस के, उसमें बेसिकली रिट पिटिशन जो है वो हेबियस कॉर्पस की ही फाइल की हुई है। ठीक है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस का प्राइमरीली फोकस होता है रिकवर द बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी को रिकवर करना है। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें समझ लो जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो याद रखना, पुलिस जो है आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो इन्वेस्टिगेशन के केस में इट जस्ट कैन नॉट टॉर्चर यू, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये आर्टिकल 14(2) में लिखा हुआ है कि एविडेंस के निकालने के लिए पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 14(2) ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट। ठीक है, सो इन केस पुलिस आपको टॉर्चर करती है तो ये बिल्कुल इलीगल है, ये कहीं पर भी लीगल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पुलिस ऑर्डर 2002 में लिखा है, पुलिस ऑर्डर 2002 में ये बात लिखी गई है कि अगर पुलिस पे ये साबित हो जाता है कि उसने टॉर्चर किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कुछ एविडेंस निकालने के लिए, तो वो जो पुलिस मैन होंगे, जो भी जिन लोगों ने भी आप पर टॉर्चर किया होगा, वो सर्विस से निकाले जा सकते हैं, इवन कि उन पे फाइन भी हो सकता है, और इवन कि वो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो टॉर्चर कतई अलाउड नहीं है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। आर्टिकल 14(2) ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पुलिस ऑर्डर 2002। अब इसका मुझे सेक्शन याद नहीं है, वो देख लेना। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए और अपने पास इसको गांठ बांध के रख लो। पॉइंट नंबर 1 इज़ कि अगर किसी को भी पुलिस डिटेन करती है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर नहीं करती पुलिस तो आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हो हाई कोर्ट में, और रिट पिटिशन कौन सी होगी? हेबियस कॉर्पस वाली। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुलिस कैन नॉट टॉर्चर, पुलिस कैन नॉट टॉर्चर यू। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो आपको टॉर्चर नहीं कर सकती है। इफ़ इट डज, अगर वो आपको टॉर्चर करती है, ठीक है, तो वो इलीगल है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अब हेबियस कॉर्पस की हमने बात की ना, कि आप रिट पिटिशन हेबियस कॉर्पस की
आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब रिट क्यों हम हेबियस कॉर्पस की इसमें फ़ाइल कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 15 जो है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें आर्टिकल 15 भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, विच टॉक्स अबाउट दी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो। लेकिन जब आपको डिटेन कर लिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट कर दिया गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को वायलेट किया है, तो इसलिए आप हेबियस कॉर्पस में गए हो रेट में, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी तो यू हैव द राइट, आपके पास राइट है कि आप अपनी मर्ज़ी का लॉयर कर सको, ठीक है। पुलिस पे ये ज़िम्मेदारी है, पुलिस पे ये ड्यूटी है कि वो बता सके, आपको इन्फॉर्म कर सके कि किन रीज़न्स पे आपको डिटेन या अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे आज लेट्स सपोज कोई बंदा आता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, और उसको लॉयर की एक्सेस नहीं मिलती, उसको रीज़न्स नहीं बताई जाती, ठीक है, तो ये भी इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हैं, अच्छी सी समझ लो, इनको आपके ही काम आएंगी इन फ्यूचर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि पुलिस कैन नॉट टॉर्चर, ठीक है। पुलिस हैव टू टेल यू द रीज़न कि वाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, ठीक है। नंबर 3, आपको एक्सेस देनी है लॉयर्स तक, वो भी आपकी पसंद के, ठीक है, और विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और अगर आपको वो टॉर्चर करती है और प्रूव हो गया तो पुलिस पे उन पर्टिकुलर लोगों पर, ठीक है, कार्रवाई हो सकती है। सो रिट समझ आ गई। रिट तब ये आप करोगे जब मिसिंग पर्सन का मसला होगा, तब आप पर रिट पिटिशन ये आ जाएगी, आप दायर करोगे, ठीक है, फाइल करोगे इन द हाई कोर्ट। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने थे, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। नाउ रिट नंबर 2, मैंडेमस। ये कब इन्वोक करोगे, ये कब आप फाइल करोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रिट मैंडेमस, ठीक है। इसका मतलब होता है कमांड करना। मैंडेमस का मतलब होता है कि या फिर डायरेक्ट करना या फिर कंपेल करना। आप हाई कोर्ट को कह रहे हो कि आप डायरेक्ट करो किसी भी उस इदारे को, प्रोविंशियल इदारा हो, फेडरल इदारा हो, जो भी, जो आपके राइट्स को वायलेट कर रहा हो। व्हाट डज इट मीन, इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल, आपकी कहीं पे हुई है जॉब, लेट सपोज आपकी जॉब हुई है एफपीएससी में, ठीक है, लेकिन एफपीएससी जानबूझ के आपको ना ज्वाइनिंग लेटर देने में डिले कर रहा है, ठीक है। 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा। सो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपको इससे हटा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, ठीक है। हाई कोर्ट में जाके मैंडेमस की रिट पिटिशन फाइल करोगे अगेंस्ट एफपीएससी कि भाई एफपीएससी जो है वो मुझे ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। तो एफपीएससी सॉरी, फिर जो आपका हाई कोर्ट है वो एफपीएससी को डायरेक्ट करेगा, कंपेल करेगा, मजबूर करेगा, कमांड करेगा कि भाई इस XYZ बंदे को इसका ज्वाइनिंग लेटर दो, ठीक है। सो ये होता है आपका मैंडेमस का बेसिकली सारा सिस्टम, कि मैंडेमस में आप कमांड करते हो किसी भी इदारे को जो आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो। इसी तरह यहाँ पे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि वो आपके एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले, आपका सेमेस्टर डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, वो एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे, तो आप जाके दोबारा से यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट में जाके यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट पिटीशन करोगे मैंडेमस की, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों को बुलाया जाएगा, उनसे रीज़न तलब की जाएगी और इवेंचुअली फिर केस आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो मैंडेमस की रिट है ना, वो मिस यूज़ ऑफ पावर पे इस्तेमाल की जाती है। ना मिस यूज़ ऑफ पावर क्या होता है, देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आपके पास होता है अब्यूज़ ऑफ पावर और एक होता है मिस यूज़ ऑफ पावर। अब्यूज़ ऑफ पावर क्या है, अब्यूज़ ऑफ पावर ये है कि आपके पास एक अथॉरिटी थी,
आपके पास एक काम करने की अथॉरिटी थी, आपने उससे ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया, वो अब्यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ पर टॉर्चर का बहुत रिवाज है पुलिस में। अब पुलिस को अलाउड तो है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके मतलब एविडेंस निकालना ये इनको अलाउड है, ठीक है, ये लीगल है। लेकिन एविडेंस के लिए अब ये मारेंगे पीटेंगे, ठीक है। सो ये उनकी पावर में नहीं है, ये अपनी अथॉरिटी से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। सो दिस इज़ द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय पुलिस, ठीक है। जब एक थ्रेशोल्ड आपको गिवन है, आप उससे एक्सीड करते हो तो अब्यूज़ ऑफ पावर करते हो। मिस यूज़ ऑफ पावर क्या है कि आपको एक थ्रेशोल्ड गिवन है, आपने उतनी पावर इस्तेमाल करनी है लेकिन आप नहीं कर रहे, तो ये मिस यूज़ ऑफ पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल FIR, आप जाते हो किसी पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे कहते हो मैंने FIR कटवानी है अगेंस्ट समवन, ठीक है। वहाँ पे जो पुलिसमैन है वो कहता है यार नहीं, या वो नहीं काटता, वो कहता है इसके पास जाओ उसके पास जाओ, आगे पीछे आपको चक्कर लगवाता है। सो ये मिस यूज़ ऑफ पावर है, ठीक है, कि जो काम उनकी अथॉरिटी में था, उनके करने वाला था, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मिस यूज़ ऑफ पावर के केसेस होते हैं उसमें आप रिट मैंडेमस को इन्वोक करते हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अब दोबारा से हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। एग्ज़ाम लेना यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ही एग्ज़ाम लेने हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नहीं ले रही, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, ठीक है। सो इसलिए आप मैंडेमस की रिट को इन्वोक करोगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नाउ नंबर 3, प्रोहिबिशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा था मैंडेमस, उसमें होता है कमांड करना किसी इदारे को, तो प्रोहिबिशन होता है रोकना किसी इदारे को। आप ये रिट तब फाइल करोगे जब आपने रोकना होगा किसी भी प्रोविंशियल या फेडरल इदारे को किसी काम करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप वहाँ पर रह रहे हो, कल को हुकूमत आ जाती है उसको गिराने के लिए, ठीक है, कहती है ये इलीगल है या कुछ भी, तो आप इसके अगेंस्ट, हुकूमत के अगेंस्ट कौन सी रिट फाइल करोगे इन द हाई कोर्ट? इट वुड बी प्रोहिबिशन, ठीक है, इसको प्रोहिबिशन रिट बोलते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, जो प्रोहिबिशन की रिट है ये तब भी फाइल करते हैं जब आपको पता हो कि जो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है उसका डिसीजन आपके अगेंस्ट आना है। मतलब बिकॉज ऑफ सम थिंग्स लाइक जज सही नहीं है, जज बाइस्ड है, या कोई और पर्टिकुलर रीज़न है, आपको आइडिया हो गया है कि यार जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर, या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर मेरा फ़ैसला सही नहीं आना, तो भी आप प्रोहिबिशन की रिट फाइल करते हो हाई कोर्ट में, ठीक है ना। ये तो आपको पता है ना, सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, फिर होती है हाई कोर्ट, फिर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। सो तब भी आप हाई कोर्ट में जाते हो जब आपको पता हो कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर मेरा डिसीजन सही नहीं आना, वहाँ पे वर्डिक्ट सही नहीं आनी बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजंस, ठीक है। तो आप वो केस ख़त्म होने से पहले ही एक प्रोहिबिशन की रिट हाई कोर्ट में फाइल कर देते हो। सो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 1, आपने अगर किसी फेडरल अथॉरिटी को या फिर प्रोविंशियल अथॉरिटी को किसी एक एक्शन से रोकना हो तब, या फिर जब आपको पता हो कि लोअर कोर्ट्स में जो डिसीजन हैं वो जो वर्डिक्ट है वो सही नहीं आनी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तब आप ये पिटिशन के रिट फाइल करते हो हाई कोर्ट में। देन रिट नंबर 4 इज़ को वारंटो रिट, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिंपली आपसे पूछा जाए तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, ये उसके बारे में बात करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी को वारंटो की रिट। लेकिन अभी के लिए समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कहीं पर जॉब हुई, ठीक है, जॉब की बात समझ लो, या किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, ठीक है। अब आपकी जॉब हुई, आपका मेरिट बन रहा था, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर कोई और बंदा था, ठीक है, वो आ गया, उसका किसी पॉलिटिशियन से, किसी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से उसके लिंक्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, उसने सिफारिश वगैरह करवा के वो जॉब ले ली, सही हो गया।
तो उस केस में आप रिट को वारंटो जो है वो इन्वोक करोगे, उसकी पिटिशन दायर करोगे। ठीक है, कि अंडर व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग द ऑफिस, किस अथॉरिटी के तहत आप ये ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल एक और समझो कि जैसे सिविल जो सर्विसेज हैं आपकी, जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं सिर्फ सीएसएस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक बंदा असिस्टेंट कमिश्नर लग गया है, ठीक है, अब उसने सीएसएस का एग्ज़ाम पास नहीं किया, उसने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, वो बस कोई एक ना कोई दूसरा तरीका था, शॉर्टकट मॉर्टकट किसी से सिफारिश वगैरह लगवा कर आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, अंडर व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग द ऑफिस। सो इसके केस में भी आप को वारंटो को ही इस्तेमाल करोगे, इन्वोक करोगे। ठीक है, जहाँ तक रही मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की बात थी, तो लीगल केसेस में पढ़ाऊँगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्टली है, इसको खुद पढ़ लेना, ये क्या नाम बनता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट, समझ लो, यानी कि जो हायर कोर्ट्स हैं, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, ये लोअर कोर्ट्स से सर्टिफिकेट्स मांगती हैं, उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में मांगती हैं, रिपोर्ट्स मांगती हैं। ठीक है, कि जो अपने डिसीजंस लिए हैं ये ठीक हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है डिसीजंस ठीक नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर देना होगा। ठीक है, मतलब उन डिसीजंस को क्वाश करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए होता है एक रिट, उसको आप कहते हो रिट, ये वाला नाम है उसका। ठीक है, यानी कि इस रिट के तहत, अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं, इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करती है। ठीक है, रिकॉर्ड तलब करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो जो लोअर कोर्ट्स ने वर्डिक्ट्स दिए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। अगर नहीं ठीक तो उनको क्वाश कर देगी, ख़त्म कर देगी उन वर्डिक्ट्स को। ठीक है, सो ये 5 रिट्स हैं आपके पास, जो आई थॉट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लीगल केसेस पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। और कोई गलती हो गई तो उसके लिए माज़रत। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।